चलिए अब खबरों को तेज अंदाज में देख लेते हैं। कोरोना की स्थिति पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुख्यमंत्रियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मीटिंग की। मीटिंग में गृह मंत्री अमित शाह और स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन भी मौजूद रहे। सीएम गहलोत ने भी बैठक में हिस्सा लिया। पीएम सीएम बैठक के बीच सीएम अशोक गहलोत ने ट्वीट कर कहा कि कोरोना के खिलाफ सरकार की लड़ाई जारी है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में 100% आरटीपीसीआर टेस्ट हो रहे हैं। उन्होंने आगे ट्वीट किया कि प्रदेश में रोजाना 30,000 टेस्ट हो रहे हैं। साथ ही अस्पताल के इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत किया जा रहा है। सीएम ने कहा कि कोरोना को रोकने के लिए पटाखों पर प्रतिबंध और मास्क पर कानून भी बनाए गए हैं। इस बीच परिवहन मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने कहा कि चुनावों की वजह से ही कोरोना ज्यादा फैला है। उन्होंने कहा कि सरकार चुनाव रुकवाने के लिए कोर्ट गई थी, लेकिन हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ने कोई राहत नहीं दी। देश में कोरोना मरीजों का आंकड़ा 91,77,000 के पार चला गया है। पिछले 24 घंटे में कोरोना के 37,441 नए केस सामने आए। वहीं पिछले 24 घंटे में कोरोना से 481 लोगों की मौत हो गई। इसके साथ ही कोरोना से मरने वालों का आंकड़ा 1,34,000 के पार पहुंच गया है, जबकि पिछले 24 घंटे में 42,195 मरीज ठीक हुए हैं। इसके बाद अब तक 86,03,000 मरीज कोरोना से रिकवर हो चुके हैं। मरुधरा में एक बार फिर कोरोना का विस्फोट हुआ है। प्रदेश में बीते 24 घंटों में 3,232 केस मिले हैं, जबकि 18 लोगों की कोरोना से मौत हो गई है। प्रदेश में कोरोना से मरने वालों का आंकड़ा 2,181 हो गया है। प्रदेश में कोरोना पॉजिटिव मरीजों का आंकड़ा 2,47,000 के पार पहुंच गया है। प्रदेश में अब 24,116 एक्टिव केस हैं, जबकि 2,20,000 से ज्यादा लोग ठीक होकर डिस्चार्ज हो गए हैं। कोटा में आज कोरोना के 275 मरीजों की रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव आई। इससे चिकित्सा विभाग में हड़कंप मच गया। चिकित्सा मंत्री रघु शर्मा और उनके पुत्र सागर शर्मा के कोरोना पॉजिटिव आने के बाद पुष्कर में कांग्रेस नेताओं और उनके समर्थकों में चिंता की लहर है। कांग्रेस नेताओं ने रघु शर्मा के स्वस्थ होने की कामना के साथ महामृत्युंजय जाप भी किया। अलवर जिले में शादी समारोह में प्रशासन की सख्त नजर है। एसडीएम योगेश डागूर को मॉनिटरिंग अफसर नियुक्त किया गया है। शहर में शादी के लिए अब तक करीब 1,900 लोग परमिशन ले चुके हैं। कोटा में कोरोना मरीजों की बढ़ती संख्या के बाद सैंपल कलेक्शन की व्यवस्था में बदलाव किया गया है। सैंपल कलेक्शन अब 3 डिस्पेंसरी में सुबह 9 बजे से शाम 6 बजे तक लिए जाएंगे। कोटा के बाजारों में भीड़ को देखते हुए प्रशासन ने दुकानों के बाहर सफेदी से गोले बनवाने शुरू कर दिए हैं, ताकि लोग सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कर सकें। कोटा शहर के सभी थाना अधिकारियों ने व्यापारियों, मैरिज गार्डन संचालकों से मिलकर कोरोना से राहत के लिए प्रभावी योजना तैयार की है। शहर के कुल 123 मैरिज गार्डन संचालकों को नोटिस देकर कोरोना गाइडलाइंस के पालन के लिए उन्हें पाबंद किया है। नाइट कर्फ्यू का पालन कराने के लिए जयपुर पुलिस मुस्तैद नजर आ रही है। करीब 6,000 पुलिसकर्मियों को नाके पर तैयार किया गया है। वहीं मास्क नहीं लगाने पर 500 रुपये जुर्माना वसूला जाएगा। गुजरात कांग्रेस कमेटी के कार्यकारी अध्यक्ष हार्दिक पटेल के खिलाफ अजमेर पुलिस ने कोरोना गाइडलाइंस उल्लंघन का केस दर्ज किया है। हार्दिक ने दरगाह जियारत के दौरान फूल और चादर पेशी की थी। अजमेर में नाइट कर्फ्यू को लेकर नगर निगम के अधिकारियों और शहर के कारोबारियों के बीच बैठक हुई। बैठक में कारोबारियों को कर्फ्यू के दिशा निर्देश के अनुसार कारोबार करने की अपील की गई। भरतपुर के बयाना एसडीएम सुनील आर्य ने सभी मैरिज हॉल संचालकों को बुलाकर राज्य सरकार की कोरोना गाइडलाइंस से अवगत कराया। उन्होंने सभी को गाइडलाइंस का पालन करने के निर्देश दिए। कोटा में प्लाज्मा डोनर्स का कारवां बढ़ता ही जा रहा है। सोमवार को भी 5 लोगों ने एमबीएस के ब्लड बैंक में प्लाज्मा डोनेट किया। इसके साथ ही अब तक कोटा में 329 लोग प्लाज्मा डोनेट कर चुके हैं। अलवर में कोतवाली पुलिस ने मास्क चेकिंग अभियान चलाया। इस दौरान पुलिस ने दर्जनों लोगों से जुर्माना भी वसूला, जबकि कई लोगों को सख्त चेतावनी देकर छोड़ दिया। अलवर में नो मास्क नो बुक्स के पोस्टर का विमोचन किया गया। इस अभियान के तहत बिना मास्क आने वाले ग्राहकों को सामान नहीं दिया जाएगा। कोटा में कोरोना से बचाव के लिए निजी संस्थान के सहयोग से पुलिस ने जागरूकता अभियान चलाया, जिसके चलते पुलिस ने विभिन्न चौराहे पर आमजन को मास्क वितरित कर कोरोना से बचाव के लिए जागरूक किया। जोधपुर नगर निगम द्वारा कोरोना टोको रोको अभियान के तहत सर्किट हाउस से जीप रैली निकाली गई। इस मौके पर कई अधिकारी मौजूद रहे। श्री गंगानगर में मास्क घूम रहे और धारा 144 के उल्लंघन करने वालों के खिलाफ विशेष अभियान की शुरुआत की गई। इस दौरान चालान भी काटे गए।
कोटा में स्वास्थ्य विभाग की टीम ने कोरोना महामारी के साथ मौसमी बीमारियों से निपटने के लिए कमर कस ली है। विभाग की टीम जिला भर में डोर टू डोर सर्वे अभियान चला रही है। सोमवार को विभाग की 550 टीमों ने 9,162 घरों का सर्वे किया। कोटा में बढ़ रहे कोरोना संक्रमण के चलते इटावा कस्बे में नगर पालिका प्रशासन ने बाजार में जागरूकता अभियान चलाया। कार्यक्रम का नेतृत्व नगर पालिका अधिकारी जितेंद्र सिंह ने किया। बता दें कि जागरूकता अभियान आगामी 30 नवंबर तक जारी रहेगा। प्रदेश में बढ़ रहे कोरोना संक्रमण मामले के चलते बीजेपी ने चिंता जाहिर की है। बीजेपी के मुख्य प्रवक्ता रामलाल शर्मा ने बढ़ रहे कोरोना केस के लिए गहलोत सरकार को जिम्मेवार ठहराया है। प्रतापगढ़ में भी कोरोना संक्रमण के मामले में बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। सोमवार को जिले भर में 13 और नए संक्रमित मामले सामने आए हैं। जिले में एक्टिव केस की संख्या 82 तक जा पहुंची है। पुष्कर में बढ़ते कोरोना संक्रमण के बीच कार्तिक माह में उमड़ने वाली भीड़ को लेकर जिला प्रशासन पूरी तरह अलर्ट मोड पर आ गया है, जिसके चलते जिला कलेक्टर ने मुख्य बाजारों का जायजा लिया। हेल्दी रहने के लिए सबसे जरूरी है दूध। शरीर में क्वालिटी। अलवर में आग की लपटों में जलकर दादी पोता की मौत हो गई। ये दर्दनाक हादसा टपुकड़ा के बुबका हिड़की है, जहां घर में ही रखे कपास के ढेर में आग लग गई। कोटा में जमीन विवाद में कुछ लोगों ने लाठियों से पीट कर एक युवक की हत्या कर दी। वारदात सकतपुरा की है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। झालावाड़ में पुलिस ने डूंगरगांव घाटी से 3 हथियार तस्करों को गिरफ्तार किया। इनके कब्जे से पुलिस ने एक देसी पिस्टल और 5 जिंदा कारतूस जब्त किए। श्रीगंगानगर में खनन विभाग की टीम ने नेतेवाला बाईपास पर एक ट्रोले को अवैध बजरी परिवहन करते हुए पकड़ा और 2,18,000 रुपए का चालान काटा। कोटा में कुछ बदमाशों ने एक युवक पर चाकू से हमला कर दिया। हमले में मुकेश नामक युवक गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसे इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। नीलगाय की चपेट में आए युवक की उदयपुर के एमबीएस अस्पताल में मौत हो गई। चित्तौड़गढ़ के निम्बाहेड़ा में बाइक सवार युवक नीलगाय की चपेट में आ गया था। कोटा में पुलिस ने लापता 5 मासूमों को सकुशल बरामद कर उनके परिजनों को सौंप दिया। बताया जाता है कि टीम ने बापचा, बारा और चित्तौड़गढ़ के अलग अलग इलाकों से इन बच्चों को बरामद किया। अलवर की भिवाड़ी महिला पुलिस ने शादी का झांसा देकर रेप करने के आरोपी तेजवीर सिंह को गिरफ्तार कर लिया। पीड़ित युवती और आरोपी दोनों साथ में ही कंपनी में काम करते थे और लिव इन रिलेशन में रहते थे। भरतपुर के डीक उपखंड के खेड़ा ब्राह्मण में ट्रैक्टर पलट जाने से 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बैंक धोखाधड़ी के आरोप में यूपी से गिरफ्तार 5 आरोपियों से पुलिस पूछताछ में 100 से ज्यादा वारदातों का खुलासा हुआ। इन जालसाजों ने जोधपुर के भी 8 लोगों से धोखाधड़ी कर लाखों रुपए की ठगी की है। ये शातिर जालसाज बैंक में बड़ी राशि वाले खातों की जानकारी हासिल कर उनका फर्जी चेक बनाते थे और फिर पैसे निकाल लेते थे। जोधपुर के बलदेव नगर की रहने वाली एक बुजुर्ग महिला के खाते से उन्होंने 49 लाख रुपए निकाल लिए थे। अलवर में हैवानियत सामने आई है, जहां एक दरिंदे ने अपने दोस्त की मां के साथ रेप किया। इतना ही नहीं, पहचान छुपाने के लिए महिला को जान से भी मारने की कोशिश की। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। बारां जिले के शाहबाद थाना इलाके में चोरों ने देर रात 2 मकानों के ताले तोड़े, लेकिन जब मकान में कुछ नहीं मिला तो बदमाश घर के बाहर खड़े मोटरसाइकिल लेकर फरार हो गई। पुष्कर में रेलवे ओवरब्रिज के तीखे मोड़ पर अनाज से भरा एक ट्रेलर पलट गया, जिससे गेहूं के कट्टे सड़क पर फैल गए। गनीमत रही कि कोई ट्रेलर की चपेट में नहीं आया। डूंगरपुर के कोतवाली थाना क्षेत्र में एक तेज रफ्तार कार ने 10 वर्षीय बच्चे को रौंद दिया। हादसे में कलाल घाट गांव निवासी विकेश गमेती की मौके पर ही मौत हो गई। अलवर में बाइक की चपेट में आने से सड़क पार कर रही एक महिला की मौत हो गई, जिसके बाद पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम कराकर परिजनों को सौंप दिया। सीकर में पुलिस ने लूट की बड़ी वारदात का खुलासा करते हुए 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। साथ ही उनके पास से लूटी हुई कार भी बरामद की। पाली के कोतवाली थाना क्षेत्र में मामूली बात के चलते एक युवक ने अपने पड़ोसी की हत्या कर दी। घटना के बाद आरोपी युवक मौके से फरार हो गया। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। धौलपुर में पुलिस ने अवैध शराब के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। कार्रवाई के दौरान हथकढ़ शराब की करीब 100 से अधिक भट्टियों को नष्ट किया गया। अलवर शहर के कोतवाली थाना क्षेत्र में जय कम्प्लेक्स पार्किंग में गाड़ी पार्क करने को लेकर 2 दुकानदारों के बीच जमकर मारपीट हो गई। मामला संज्ञान में आने के बाद कोतवाली थाना पुलिस ने मौके पर पहुंचकर दोनों पक्षों के बीच मामला शांत कराया।
कोटा के गुमानपुरा इलाके की नहर में नहा रहा एक युवक अचानक पैर फिसलने से नहर के तेज बहाव में बह गया, जिसे पास से ही नहा रहे एक युवक ने कूदकर बचा लिया। कोटा में रिश्वत के आरोपी जिला शिक्षा अधिकारी ने जमानत के लिए कोर्ट में अर्जी दाखिल किया, जिसे न्यायालय ने खारिज कर दिया है। बता दें कि एसीबी की टीम ने बीते 2 दिन पहले ही शिक्षा अधिकारी रंगलाल मीणा सहित 2 को गिरफ्तार किया था। जोधपुर में कबाड़ में पड़ी कार में अचानक आग लग गई। खबर पाकर पहुंची पुलिस और फायर ब्रिगेड ने आग पर काबू पाया। जयपुर में जेडीए के दस्ते ने अवैध निर्माणों के खिलाफ 3 जगहों पर कार्रवाई की। टीम ने मानबाग इलाके में अवैध रूप से बनी 4 मंजिला इमारत को सीज किया। वहीं पृथ्वीराज नगर के हनुमान वाटिका रोड पर नोटिस देने के बाद भी बन रही अवैध दुकानों को भी तोड़ा गया। वहीं तीसरी कार्रवाई पृथ्वीराज नगर साउथ में की गई, जहां अवैध निर्माण को गिराया गया। भरतपुर के कामा नगर पालिका चुनाव की नामांकन प्रक्रिया शुरू हो गई है। 35 वार्डों के नामांकन के लिए 4 टेबलों पर फॉर्म जमा करने की व्यवस्था की गई है। किसी भी व्यक्ति को बिना मास्क और थर्मल स्क्रीनिंग के नामांकन प्रक्रिया में शामिल होने की इजाजत नहीं है। प्रत्येक उम्मीदवार के साथ एक ही प्रस्तावक को अंदर जाने की इजाजत है। करौली के डोभा भीम नगर पालिका चुनाव को लेकर कांग्रेस विधायक पृथ्वीराज मीणा की अध्यक्षता में बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें कई लोगों ने अपनी उम्मीदवारी को लेकर दावेदारी पेश की। डूंगरपुर जिले के श्री हरिदेव जोशी अस्पताल में अब मरीजों और उनके परिजनों को इलाज और योजनाओं के लाभ के लिए इधर उधर भटकना नहीं पड़ेगा। आरोग्य चैरिटेबल ट्रस्ट की ओर से जल्द हेल्प डेस्क शुरू किया जा रहा है। उदयपुर के मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय की एकेडमिक काउंसिल की बैठक आयोजित हुई। इस बैठक में 22 दिसंबर को होने वाले दीक्षांत समारोह में दी जाने वाली डिग्रियों का भी अनुमोदन किया गया। स्वच्छता, जल संरक्षण, पर्यावरण के लिए राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर सम्मान पा चुके डूंगरपुर शहर एक बार फिर जल संरक्षण के कार्यों के लिए राष्ट्रीय स्तर पर सम्मान पाने वाले हैं। जल संरक्षण में सराहनीय कार्य के लिए जल संस्थान वाटर डाइजेस्ट की ओर से यह सम्मान दिया जाएगा। संस्थान की ओर से महीने के अंत में वर्चुअल समारोह का आयोजन किया जाएगा, जिसमें वैसे 45 लोगों को सम्मान किया जाएगा जिन्होंने जल संरक्षण के लिए बेहतर कार्य किया है। चित्तौड़गढ़ में बारिश की कमी के कारण चारे की कमी होने के बाद पशुपालक भेड़ और ऊंटों को लेकर घूमने लगे हैं। मध्य प्रदेश के सीमावर्ती इलाके से लेकर चित्तौड़, कपासन और गगरार इलाके में सैकड़ों की तादाद में ऊंटों और भेड़ों के झुंड घूमते नजर आ रहे हैं। भरतपुर की 8 नगर पालिकाओं में 11 दिसंबर को होने वाले चुनाव को लेकर रिटर्निंग अधिकारियों को प्रशिक्षण किया गया। अतिरिक्त निर्वाचन अधिकारी बिना महावर की देखरेख में यह प्रशिक्षण का आयोजन किया गया। भरतपुर के सर्कुलर रोड पर निर्माण सामग्री डालकर रास्ते को जाम करने के पर प्रशासन सख्त हो गया है। इसको लेकर यूआईटी और नगर पालिका ने कारोबारियों को नोटिस भेज दिया है।